हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। आज एक बार फिर से हम लोग बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है उसके लिए सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ ABCD में राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और MG रानाडे हैं। तो वहीं उसके सामने 1, 2, 3, 4 में रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज है। तो हमें इन सभी का मिलान करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो C नंबर है, यानी कि A का 3 कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। B का 1 विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। C का 4, तो C का 4 कौन हो जाएगा? C में है दयानंद सरस्वती, 4 नंबर आर्य समाज। और फिर D का 2 यानी कि MG रानाडे, प्रार्थना समाज। यही इसका सही मेल है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है वो है बजट 2021 और 22, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो D नंबर ऑप्शन है, यानी कि 1989 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा A नंबर, कायथा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भाग विभक्त था। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में, यानी कि 6 नंबर का सही ऑप्शन है C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? 7वां नंबर का सही उत्तर है D नंबर ऑप्शन, कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है A नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है D नंबर, नरवर्धन। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरोशियो धारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D नंबर, जो कि है जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है पवन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जो विकल्प है वो है वी नंबर, पवन। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है C नंबर, जो कि क्षोभ मंडल कहलाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो इसके लिए 3 ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A, B, C। D नंबर इस तरफ है, जो इसका सही विकल्प है वो है C नंबर, शांत एवं स्थिर वायु। जबकि आप देख पा रहे हैं कि B और C दोनों ही सेम है, तो ऑप्शन दोनों ही सही है। तो बी और सी में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ लिखा गया है, शांत एवं स्थिर वायु। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो कौन सा जिला है? सी नंबर, कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंवार झील, यानी कि कंवार झील जो इसमें ऑप्शन है ये राइट आंसर है। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, तो पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो 18वां का जो सही आंसर हो जाएगा बी, पपड़ी, ब्रैकेट में क्रस्ट लिखा गया है। गोदावरी नदी निकलती है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोदावरी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वेज नहर जोड़ती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 21 का जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए में है जिला पंचायत, बी में है क्षेत्र पंचायत और सी में है ग्राम पंचायत। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही विकल्प जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर B.N. राव जो हैं वो संवैधानिक सलाहकार थे, किसके? संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नवंबर 2014, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, 1976 में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1959, 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का जो जिला है जिसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है वो है भागलपुर, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर, 51.50% जो है महिला साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरहर की संकर किस्म है, यानी कि अरहर की संकर किस्म इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है ICPH 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप दो ऑप्शन देख पा रहे हैं 32 में, और दो ऑप्शन और उधर आपको मैं दिखा रहा हूँ। सी नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का, सी, डी और ई तक दिया गया है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन आपने देखा है उसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि श्री MC सेतलवाद। क्वेश्चन नंबर 32 है क्या, वो फिर से सुन लेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा श्री MC सेतलवाद। अगला जो हमारा प्रश्न है 33, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेजिटेबल फोसिंग, वेजिटेबल फोसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समोच्च विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि 15 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 37 का ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। 38 क्वेश्चन है, राग वैभव का गायन समय क्या है? राग वैभव को गाने का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, प्रातः काल। राग वैभव को प्रातः काल गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो इसमें दिए गए जितने भी अनुच्छेद हैं तो उनमें सी नंबर अनुच्छेद 356 में संशोधन की ज़रूरत होगी। और भी हैं ऑप्शंस, लेकिन वो ऑप्शन, इनमें और भी अनुच्छेद हैं जिनमें सुधार की संशोधन की ज़रूरत होगी, लेकिन वो अनुच्छेद इसमें दिया गया नहीं है। तो इनमें दिए गए विकल्पों के अनुसार जो है सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मृदा कणाकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RTS, CTS, 4TS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो दिए गए ऑप्शनों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुलेला गोपी चंद। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है मनोरंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो दिए गए विकल्प में से जो सही उत्तर है वो है वज्रासन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर, यानी कि मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो दिए गए ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन व खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि उबालना जो है सोलर की विधि है उबालना। क्वेश्चन नंबर 48 है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है, प्रोटीन के पाचन में। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के विषाणु का जो नाम है वो है वेरियोला वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी नंबर, रोगी के पानी में डूबने पर। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, संपोषणीय विकास के
के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो 51 का राइट आंसर है ए नंबर, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में जो है सर्वप्रथम की गई है। किसकी? तो संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉल्फिन गैंगेरिका, डॉल्फिन गैंगेरिका। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1980, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर, और डी नंबर में क्या आप देख पा रहे हैं? कीटनाशक रसायन, कीटनाशक रसायन। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? क्वेश्चन नंबर 56, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर है, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है डी नंबर, ऑस्टियोपोरोसिस, डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन नामक तत्व है वो है ए नंबर, यानी कि ग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 59 है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो 59 का जो राइट आंसर है वो है हर्बर्ट। 59 का जो राइट आंसर है वो है हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, योजना विधि आधारित है। तो ये योजना विधि किस पर आधारित है? करके सीखने पर। योजना विधि किस पर आधारित है? करके सीखने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो दो विकल्प आप यहाँ देख पा रहे हैं। आइए आपको दो और विकल्प दिखाते हैं, उसके बाद इसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। तो सी और डी नंबर आप ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं। ए और बी ऑप्शन नंबर आप सुन लीजिए। ए नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और बी नंबर ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी नंबर ऑप्शन है आसफ अली, डी नंबर ऑप्शन है भूला भाई देसाई। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो इसमें जो ऑप्शन है सी और डी हमारा दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा और भी लोग थे जो उसमें मुकदमे में के वकील थे, लेकिन दिए गए विकल्पों में से ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो 62 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि संविधान सभा, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो 63 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि मोहन सिंह ने, मोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी ने, सुचेता कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर है, 21 वर्ष वहाँ रहे थे गांधी जी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? 66 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी नंबर, कैप्टन मोहन सिंह।
क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए निम्नलिखित जो दिए गए कथन हैं क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरा है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, चौड़ी चौड़ा में हुई हिंसा के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बहुउद्देशीय वाले। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्मार्ट जेल होता है। तो स्मार्ट जेल क्या होता है, तो एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों को क्या करता है, जीवन तंत्रों की नकल करता है, जो जीवन तंत्रों की नकल करता है स्मार्ट जेल होता है, यानी कि 72 का राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। ओके 73 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। तो 74 का जो राइट आंसर है नहीं होगा वो है समुद्र तट घट जाएगा, समुद्र तट घट जाएगा, यानी कि नहीं होगा पूछ रहा है, तो इसका सही विकल्प है समुद्र तट घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार हमारा सही आंसर है यूकेलिप्टस जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का वो है सी नंबर, 40 वर्ष से अगर वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो 77 का राइट आंसर है ए नंबर, परजैविक जो है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर, यानी कि कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 79 है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर और पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है चमड़ा उद्योग से जो है सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का वो है डी नंबर, यानी कि 5% जो है विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 82 का राइट आंसर है डी नंबर, सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86
83। तो 83 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर, यानी कि जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 84 है पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण से क्या मतलब है, पर्यावरण का क्या मतलब है। तो पर्यावरण से जो अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर है 84 का डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों पॉइंट अगर आप पढ़ लें तो तीनों ही का अभिप्राय पर्यावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। 85 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो 85 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, तो 87 में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका राइट आंसर है सी नंबर, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी 87 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो वो है पॉपुलर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर, वन रोपण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 90 है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह देश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आप देख पा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 91 आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये मैथमेटिक्स है। 92 ए और बी की मासिक आय, ये भी मैथमेटिक्स है। तो 92 आपने देखा, 93 देख लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, या आप फिर से अभी जान लीजिए कि हम लोग इसमें जो भी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। मैथ और रीजनिंग के विषय पे चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 93 है, ये 94 है। अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा देर तक क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए। 98, 98 का देख लीजिए। 99, 100, 101, 2, ये रहा 103, फिर ये देख लीजिए बचे हुए क्वेश्चन है। 104 का ये पार्ट है, 5 नीचे है, इधर 10 है, 11 है। टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में, जिसमें कि सामान्य अध्ययन में देखा जाए तो सारे विषय हैं, और जो याद करने वाला जो विषय है उसमें जीके, जीएस ये सारे चीज़ होते हैं। बाकी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रहता है, जो कि आपको दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, 116 है, 17 है, 118 है, 119 और 120 है। तो इनमें आप क्वेश्चंस को वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के पर्पस से। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखें अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें।
डेली 1-2 सेट प्रैक्टिस करें, इससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और अभी एग्ज़ाम में थोड़ा वक्त है, 1 महीना का समय है कह सकते हैं, तो तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।